क्या ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया बदल सकता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। हाल ही में नीट के स्टूडेंट्स जिनकी अभी काउंसलिंग चल रही है कॉलेजेस में, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया और उनके द्वारा ये कहा गया कि क्या ये क्राइटेरिया सही है जो अपनाया गया है। अगर आपको थोड़ी हिस्ट्री में लेकर चलूं तो वहां पर क्या हुआ था कि सन 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था नंबर 103। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका ईडब्ल्यूएस एक अलग कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें जनरल कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें से 10% आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया जाना था। और ये हर एक जगह पे लागू किया गया सरकार के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। अब इस अमेंडमेंट के बाद यहां पर एक केस और सामने देखने को मिला कि जो इंदिरा साहनी केस से जुड़ा हुआ था। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दूं, एक इंदिरा साहनी केस हुआ था जिसमें फाइनल ये वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि रिजर्वेशन इंडिया में 49% से ज़्यादा नहीं हो सकता, जिसमें 27% ओबीसी को, 15% एससी एंड 7% एसटी कैटेगरी यहां पर इनको दिया जाना है, टोटल 49%। इससे ज़्यादा रिजर्वेशन किसी को नहीं दिया जा सकता। मगर यहां पर एक और सेक्शन बनाया गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसमें यहां पर जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया गया 10% का। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो क्राइटेरिया ये रखा गया कि अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए, फैमिली इनकम 8 लाख रुपए साल से कम है और अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम है तो आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो और वो रिजर्वेशन का आप फायदा ले सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर जो भी एग्जाम या फिर जो भी सीट्स आपकी किसी भी जॉब के लिए आती है। अब यहाँ पर ये देखने को बहुत सोचा गया, समझा गया कि क्या ये 49% के रिजर्वेशन क्राइटेरिया को वॉयलेट नहीं कर रहा। एक तो ये मुद्दा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर अभी बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के जज जे वी चंद्रचूड़ जी जो है, उनके द्वारा यहाँ पर एक केस को देखा जा रहा है और उनके द्वारा यहाँ पर सरकार को ये पूछा गया कि भाई साहब आप ये बताइए कि जो आपने 8 लाख रुपए फैमिली इनकम का क्राइटेरिया रखा है ये किस बेसिस पर रखा है। ये कोई कैलकुलेशन कहीं नहीं की गई है। उनके मुताबिक 8 लाख रुपए जिसकी सालाना इनकम है, यानी कि तकरीबन अगर आप कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 60,000 रुपये, 60,000 रुपये आपकी 60,000 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 65,000 रुपये, 65,000 रुपये जिसकी इनकम है, महीने की सैलरी है, वो उसको आप ईडब्ल्यूएस में रख रहे हो, यानी कि आप ऐसे इंसान को एक प्रकार से वीकर कह रहे हो। और अगर मैं आज की डेट में बात करूं कि आप जब जॉब लग जाओगे, अगर आप जब भी कभी जॉब लगे तो आपकी इनिशियल सैलरी 50,000 हो जाती है, 40-50,000 आपकी इनिशियल सैलरी होती है, यानी कि आप उस वीकर सेक्शन के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो बिलो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया भी रिवाइज कर देना चाहिए। तो इतना अंतर क्यों किया गया है? उस हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन का भी तो होना चाहिए। तो बेसिकली इस चीज का जो फायदा है, मैं यहां पर किसी तरह के डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा, मेरा मकसद है इस न्यूज को समझाना। अब यहां पर जो इस क्राइटेरिया को रिवाइज करने की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को कहा है कि आप इस क्राइटेरिया का हमें बेसिस बताइए कि ये क्राइटेरिया आखिरकार रखा क्यों गया है, इस क्राइटेरिया के पीछे लॉजिक क्या है। 8 लाख रुपए आपने किसी भी तरह से रख दिया, कुछ तो लॉजिक लगाएगा, कुछ तो कैलकुलेशन लगाई होगी, तो सरकार से ये पूछा गया और सरकार ने इसके लिए यहां पर 4 हफ्ते का समय मांगा। सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइएगा, सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि हमें 4 हफ्ते का टाइम दीजिए और हम आपको इस पूरे क्राइटेरिया को रिविजिट करके बताएंगे कि आखिरकार हमने ये 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया क्यों रखा गया, और अगर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता तो डेफिनेटली इस क्राइटेरिया को चेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा वर्डिक्ट पास किया जा सकता है जिससे आपको एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिल सकता है। मैं यहां पर फिर से कहूंगा किसी डिबेट में नहीं हो, जस्ट मेरा पर्पस था आपको न्यूज़ को बताना यहां पर कि वाकई में क्या एक 8 लाख रुपए साल कमाने वाला इंसान क्या वाकई में वीकर सेक्शन में आ सकता है, आना चाहिए, या फिर आप ये सोचिए, एक दिल पे हाथ रख के बात कीजिए कि वाकई में क्या इसका फायदा उन गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए जो असल में वीकर है।
इवन आज कोई कलेक्टर या फिर कोई ऐसी पोस्ट पर पहुंचता है जो ग्रेड ए ग्रेड वन जिस पे सरकारी पोस्ट, उनकी सैलरी भी, कलेक्टर की सैलरी भी, ऑफिशियल जो सैलरी उनकी सैलरी स्लिप आती है वो सैलरी 50-60 हज़ार होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से शुरू किया। लेट्स सी कि ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया दोबारा से रिवाइज होता है, क्या होता है। अभी 4 हफ्ते का समय है सरकार के पास इस चीज़ को बताने का, और डेफिनेटली सरकार कुछ ना कुछ इसमें आपको अपना फैसले को बताएगी सुप्रीम कोर्ट को। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है। ओके, इसी तरह से मेरे साथ और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, इस चैनल के लिए, एक चैनल के साथ बने रहिए। एंड मुझे आप डेली करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस आज ही। सब्सक्राइब करें और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का आप मौका पाइए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।